अब मैडम ने सोचा सारे बच्चे शिकायत करते, खाली चार्ल्स शिकायत नहीं करता है, तो उनका शक गया कि चार्ल्स कर रहा है और उन्होंने चार्ल्स पे सर्विलेंस बढ़ा दी। छुप के बाहर से कमरे से देखने लगी कि अब इस समय लंच ब्रेक में चार्ल्स कमरे में गया है, सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं। और तब देखा उन्होंने चार्ल्स जो है उठा के एक पेंसिल बॉक्स अपनी जेब में डाल के निकला, पकड़ लिया उन्होंने। शक ठीक निकला, खूब पीटा, उनको स्कूल से टर्मिनेट कर दिया गया, उसको खूब मार पड़ी, बहुत बेइज्जती हुई। वो घर जा कर के चार्ल्स रोने लगा और रो के माँ को कहता है, माँ मुझे पछतावा हुआ है, मैंने गलत किया है, माँ मैं जानता हूँ मेरी गलती है, इससे आपको भी शर्मिंदा होना पड़ा। चार्ल्स अपनी माँ को कन्विंस किया कि ऐसा करो माँ, टीचर के पास चलते माफ़ी मांग के आता हूँ, ये जो टीचर ने मुझे पकड़ा था चोरी करते हुए, मैं बड़ा गिल्ट फील कर रहा हूँ, माफ़ी मांग के आता हूँ। मानी नहीं माँ, लेकिन जब उससे बहुत रिक्वेस्ट किया तो माँ कहती चल फिर, और चल के वहाँ टीचर के घर पहुँच गए। टीचर के घर पहुँच गए, वहाँ जाकर के बोले आई एम वेरी वेरी सॉरी, उनके पाँव छूने लगे, मुझसे बहुत गलती हो गई, मैं बहुत अपराध किया, अब मैं सुधरना चाहता हूँ। टीचर ने कहा चलो ठीक है, हाँ सुधरना चाहिए तुम्हारे को। बोला टीचर को पानी पीने के बाद मेरे को थोड़ा वॉशरूम जाना है, सुसु जाना है, हाँ। और टीचर ने कहा बेटा अंदर बेडरूम में है, वहाँ चले जाओ। ये गया बेडरूम में, बाथरूम तो गया नहीं, अंदर जाकर टीचर की अलमारी खोली, वहाँ से ज्वेलरी और कैश अपनी जेबों में डाला, गायब किया, अंदर की जेब को रेडी करके लाया था, पेंट के अंदर घुसा लिया सारा, और खूब ज्वेलरी कैश जितना मिला सब कुछ अंदर लपेटा और बोला टीचर आप मुझे स्कूल में रखो ना रखो लेकिन माफ़ जरूर कर देना। निकल गए। बाद में टीचर को पता चला ये आया था अंदर और टीचर की पूरी अलमारी साफ कर गया। दूसरी क्लास में पढ़ने वाला 6 साल का छोटा सा बच्चा एक प्रोफेशनल की तरह सोच रहा था, ये उसकी तैयारी थी क्राइम को प्राइम पे ले जाने की। 6 साल से 60 साल की उम्र के बीच में इसने अपराध की कई किताबें लिख दी और टीचर ने इसकी माँ को बोला आगे चल के कि बेटा अगर तुम्हारा बेटा जिंदा रहा ना तो उसकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जेल में बीतेगी। और वही हुआ, इसकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जेल में बीती। सुधरा नहीं है, सैडिस्ट मेंटालिटी होगी इसकी। चैप्टर 2 अब ये और बड़ा हो रहा था, सैडिस्ट मेंटालिटी। इसने अब 10 साल की उम्र में पहली हत्या करी थी, एक बच्चे को मारा इसने, और बच्चे को मार के अपना खुद का भी बचपन मार दिया, क्योंकि ये इसका पहला मर्डर था। बच्चों के लिए मारपीट करना आम बात है, रेयर नहीं है। बड़ी अमेजिंग कहानी है चार्ल्स की, कैसे चार्ल्स शोभराज बना है। ये समझो कि कैसे चाइल्डहुड बड़ा होता है, समझो कैसे बच्चे का बचपन बड़ा होता है। हमसे भी जाने अनजाने में कई गलतियां हो जाती है जब हम बच्चे को वो जो लव, इमोशनल केयर, अफेक्शन है नहीं देते तो। एक आदमी खून कैसे कर सकता है ये समझना मुश्किल है, पर एक बच्चा खून करेगा ये समझना असंभव है। ये बहुत रेयर है। बच्चा मारपीट कर सकता है, जान से नहीं मार सकता है। छोटे छोटे अपराध तो वो करता रहा, लेकिन जब वो 10 साल का हुआ तो वो देखता था उसके जो पड़ोसी था, वो पड़ोसी अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। बेटी 6 साल की थी, इतना प्यार करता था, इतना प्यार, इससे रहा नहीं गया, इससे बिल्कुल नहीं रहा गया। फादर को प्यार करते देख करके इसको इतना गुस्सा आया कि इसको प्यार नहीं मिला, इसको बच्ची को कैसे प्यार मिल रहा है, मुझे प्यार नहीं मिला।